afternoon to everyone present over here. कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज मैं आपके सामने 3 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। क्या आप उनके आंसर देने के लिए तैयार हैं? Yes. तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? Yes, well you all are correct, is the HemoHim, जिसने पिछले साल 2.25 बिलियन यूएसडी डॉलर की ओवरऑल ग्लोबल सेल की है. सो थैंक्स टू यू ऑल. हिमोहिम, जो कि एक बोटैनिकल मिक्स लिक्विड पैकेट है जो आपके सोए और थके हुए इम्यून सेल्स को दोबारा तरोताज़ा करता है, यानी कि सोए हुए सेल्स को दोबारा जगाने में हेल्प करता है, राइट? ये एक नंबर 1 इंडिविजुअली अप्रूव्ड हेल्थ सप्लीमेंट है. साथ ही साथ ये नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इंडस्ट्री का नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है, जो कि कॉन्जिक्यूटिवली 7 सालों से, यानी कि अब 8 सालों से नंबर 1 प्रोडक्ट सेलिंग रहा है. इसके अलावा हेमोहिम पूरे ग्लोबल लेवल पे 18 कंट्रीज़ में सेल होता है. इवन इसको 21 पेटेंट्स वर्ल्ड वाइड मिले हैं. ऑब्वियसली ये इसकी क्वालिटी को और इसकी यूनिकनेस को दर्शाता है. ये पावर जो आई है हिमोहिम की, वो उसके यूनिक इंग्रेडिएंट्स से आई है, उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की वजह से आती है, जो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं एंजेलिका गिगास, सिनेडियम ऑफिसिनेल एंड पियोनिया जापोनिका का. ये जो हर्ब्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स कोरिया के हाईलैंड्स में ग्रो कराए जाते हैं, वहाँ के क्लीन एंड कूल एनवायरनमेंट में, ताकि इसके हाई से हाई एक्टिव इंग्रेडिएंट आप तक पहुँचाए जा सकें. इसके अलावा ये जो पूरा फॉर्मुलेशन है वो केरीम ने डेवलप किया है 8 साल की कंटिन्यूस रिसर्च के साथ, यानी कि 8 साल तक पूरे फॉर्मुलेशन पे रिसर्च हुई, तब जाके डेवलप हुआ है आपका हिमोहिम. इवन इसके जो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी से अप्रूव्ड हैं. प्लस इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कोलमार इन इंग्रेडिएंट्स को हाई यूनिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की हेल्प से एक्सट्रैक्ट करता है और आपके हिमोहिम को मैन्युफैक्चर करता है. इवन एटमी इसे ग्लोबल लेवल पे कमर्शलाइज करने में एटमी का रोल प्ले करता है. प्लस ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इन पे जब रिसर्च हुई तो इनके काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट सामने आए. सबसे पहले जो हम जानते हैं कि हमारे इम्यून सेल्स को हेल्दी बनाता है, राइट? तो क्या है? सबसे पहले जो हमारे एनके सेल्स हैं, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स, ये हमारी बॉडी के जो डैमेज्ड सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, और हिमोहिम इन एनके सेल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है. सेकेंड, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स, जो सोल्जर हैं, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचाते हैं, उनको भी एक्टिवेट करने में हेल्प करता है. बट ये जो सेल्स हैं, ये जो सोल्जर्स हैं हमारे बॉडी के, वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? वो हमारी बॉडी में जो साइटोकाइन नाम के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं, और हिमोहिम इन साइटोकाइंस को क्रिएट करने में हेल्प करता है. तो ये तीनों जो यूनिकनेस है, ये रिसर्च से सामने आई है, और इवेंचुअली हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हिमोहिम का योगदान है. इसे आप सभी अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए ले सकते हैं. जो आपको रेगुलर लेवल पे थकान होती है, उसके लिए आप सभी इसे ले सकते हैं. इवन जो बूढ़े लोग हैं, एल्डरली पर्सन्स हैं, वो अपनी ओवरऑल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए इसे ले सकते हैं. और जो बीमार लोग हैं, जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, ऑब्वियसली बीमारी कब लगती है? जब हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है. तो ऐसे केसेस में आप पेशेंट्स को दे सकते हैं ताकि वो रिकवर करने में उनको हेल्प करे. बट जो सीवियर केसेस हैं, उसमें आप प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह लें. और हिमोहिम कंज्यूम करने का तरीका है, आपको 2 सेशे लेना है दिन में, एक दिन में 2 सेशे लेना है. जैसे कि अभी आप सब ने लिया, तो इसे कंज्यूम करना बहुत इजी है, आपने सबने देखा ही है. जस्ट ओपन करें और डायरेक्टली
पैक से ले लें। सो आई होप आप सभी हेमोहिम यूज़ करेंगे और बाकी लोगों को भी देंगे ताकि आप अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकें। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आप जानते हैं एटमी के कौन से प्रोडक्ट को हाईली ऑनर्ड किंग सेजोंग अवार्ड मिला है पेटेंट के लिए? Any guesses? वेल आंसर्स आ रहे हैं। वेल डेफिनेटली कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। हमारे एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर सिस्टम, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसे किंग सेजोंग अवार्ड मिला है। किंग सेजोंग अवार्ड कोरिया का हाईली ऑनर्ड अवार्ड है जो कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है, और आज के पहले किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट को ये अवार्ड नहीं मिला है, दूसरे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ही सिर्फ मिला है। इसी के साथ साथ हमारे एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर सिस्टम को और भी 2 अवार्ड्स मिले हैं, यानी कि जैंगियन सिल अवार्ड एंड न्यू एक्सलेंट प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, जो एटमी सेल एक्टिव स्किन केयर सिस्टम को बनाता है पहला ऐसा प्रोडक्ट जिसे हाईली ऑनर्ड 3 अवार्ड्स बैक टू बैक मिले हैं, जो इसे बनाता है फर्स्ट ट्रिपल क्राउन इन द ब्यूटी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। ये जो सेल एक्टिव एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर है, ये आपकी स्किन की यूथनेस को बरकरार रखने में हेल्प करता है, यानी कि जो आपकी यंग स्किन थी उस स्किन को दोबारा से मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये इसके एब्सोल्यूट स्किन केयर साइंस की वजह से आया है, जो एब्सोल्यूट सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी और एब्सोल्यूट सेल एक्टिव कोड की वजह से है। इसी के साथ साथ इसमें और 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इसके इंग्रेडिएंट्स को हाईली एफिशिएंट बनाती है, जो आपकी स्किन की यूथनेस को मेंटेन करता है। चलिए हम देखते हैं इनके बारे में एक एक करके। पहला है सेल एक्टिव कोड, यानी कि इसके जो हाई एंड प्रोडक्ट हैं ये आपको किसी और ब्यूटी नॉर्मल कॉस्मेटिक्स में नहीं मिलेंगे। ये हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं जो सिर्फ आपको प्रीमियम सेल लाइन में मिलेंगे, और एब्सोल्यूट में ही के लिए पेटेंटेड टेक्नोलॉजी की वजह से सिर्फ एब्सोल्यूट में मिलते हैं, जो हैं प्लांट बेस्ड EGF यानी कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो है वो एक हाई साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ एब्सोल्यूट सेल एक्टिव सिस्टम में मिलती है आपको। ये आपको नए सेल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करती हैं, नए हेल्दी स्किन सेल्स को। इसके अलावा इसमें डॉर्मेंट टेक्नोलॉजी है एंड रोजमाइट फर्मेंट अल्ट्रा फिल्ट्रेट है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपकी जो हेल्दी सेल्स बने हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा इसमें है ल्यूपिन प्रोटीन जो आपकी स्किन के जंक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, यानी कि आपकी स्किन के अंदर एक टाइटनेस लाते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी यंग मेंटेन रहती है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स कॉम्बिनेशन में 3 कोड बनाते हैं, ऑलमाइट कोड, ब्राइटनिंग कोड एंड लिफ्टिंग कोड। ऑलमाइट कोड जो है वो आपके नए सेल्स को रीजनरेट करता है और उसको यूथ लेवल का जो स्किन रीजनरेशन होता है वो पावर देता है। ब्राइटनिंग कोड जो है वो आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है। और लिफ्टिंग कोड आपकी स्किन के अंदर एक लचक लाता है, एक टाइटनेस लाता है, स्किन को लटकने नहीं देता बिल्कुल भी। सो ये 3 कोड्स आपको आपके एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर सिस्टम में मिलते हैं। अब आती है इसकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो कि सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है वो किसी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ नहीं की गई है, ये मेडिकल साइंसेस में यूज़ होती है, किसी भी ब्यूटी या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं की जाती। ये इसी टेक्नोलॉजी की वजह से एब्सोल्यूट को
पेटेंटेड टेक्नोलॉजी मिली है और इसको इतने अवार्ड्स मिले हैं इसी टेक्नोलॉजी की वजह से। ये एक तरह से आप समझ लीजिए लॉक एंड की टाइप है। आपकी स्किन में जहाँ ट्रबल होगी ये उस ट्रबल को ढूंढता है और वहाँ जाके एक्ट करता है। तो आप ये जो कोड्स मैंने बताए वो एक तरह की चाबी है और आपकी जो ट्रबल स्किन में जहाँ प्रॉब्लम होती है वो उस एरिया को ढूंढते हैं और जाके वहीं टारगेट करते हैं और उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी है हमारे एब्सोल्यूट सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इसके अंदर 4 और टेक्नोलॉजी है जो आपके इंग्रेडिएंट्स को, एब्सोल्यूट के इंग्रेडिएंट्स को यूनिक बनाते हैं। पहली है हाई प्योरिटी रिफाइनमेंट टेक्नोलॉजी। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपके सेल एक्टिव में हैं, एब्सोल्यूट में हैं, उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आप तक पहुंचाते हैं। फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। नॉर्मली जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो है ड्राइड, जिसकी वजह से उसके अंदर के जो इफ़ेक्टिवनेस है वो रिड्यूस्ड होती है। बट फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की वजह से आपको हाईली इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट मिलते हैं। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है वो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को इतना पावरफुल बनाती है ताकि ये आपके सेल को रीजनरेट करने में हेल्प करें। इसके अलावा मल्टी लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी है जो आपके स्किन तक इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को पहुंचाता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब ये इंग्रेडिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे तभी जाके सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी टारगेट एरिया पे एक्ट करेगी। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी मिल के आपको एक पावरफुल पोटेंट फार्मूला देती है जो हेल्प करती है आपकी स्किन को रीजनरेट करने में, रीग्रोथ करने में, यंगर लुकिंग स्किन में। इसके अलावा इसका जो बेस है वो है ग्रीन टी एसेंशियल वाटर, और आप सभी जानते हैं ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, राइट। ग्रीन टी में बहुत ही हाई एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि कैटेचिन एंड टोकोफेरोल। कैटेचिन जो है वो आपकी जो ट्रबल स्किन है यानी कि जो एक्ने प्रोन स्किन है उसमें जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने का वर्क करता है और डैमेज सेल्स को रिपेयर करने का हेल्प करता है। सेकेंड जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट एक्टिव है वो है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल आपकी स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है, इवन स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल ना सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट बल्कि इसका जो बेस वाटर है वो भी हाईली न्यूट्रिशियस है। सो इसी के साथ ये आपके जो एब्सोल्यूट सेल एक्टिव सिस्टम है इसमें सिग्नेचर फ्रेगरेंस है इसकी, जो कि है ट्यूबरोसा फ्रेगरेंस, यानी कि रजनीगंधा की सिग्नेचर फ्रेगरेंस आपको एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर सिस्टम में मिलती है। अब इसको यूज़ करने के बाद जो रिजल्ट्स सामने आए हैं वो ये हैं कि सिर्फ 4 हफ्तों में आप अपने स्किन की एब्सोल्यूट केयर कर सकते हैं और आपको इम्प्रूव्ड रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि आपके आईज़ के आसपास जो रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, वो इम्प्रूव हो जाती हैं। इवन आपका स्किन का मॉइस्चर लेवल इंक्रीज़ होता है, इलास्टिसिटी बढ़ती है, आपकी स्किन की थिकनेस में इम्प्रूवमेंट आता है। ओवरऑल आपकी स्किन ब्राइटन अप होती है और आपकी स्किन टोन इम्प्रूव हो जाती है ओनली आफ्टर कंसिस्टेंटली 4 वीक्स ऑफ यूजेज। 4 वीक के अंदर ही आप इसके इतने सारे रिजल्ट्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसे डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट किया गया है ताकि ये स्किन सेफ है और कोरियन डर्मेटोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड है फॉर नो इरिटेशन। इसे डर्मा टेस्ट, जर्मन डर्मा टेस्ट भी पास किया है एक्सीलेंस के साथ, उससे भी ये सर्टिफाइड है, जो प्रूव करती है कि एब्सोल्यूट ना सिर्फ एब्सोल्यूट स्किन केयर करता है बल्कि आपकी स्किन के लिए सेफ़ है, इवन सेंसिटिव स्किन के लिए भी सेफ़ है। और इसमें आपको मिलते हैं 6 प्रोडक्ट जो बैक टू बैक आपको यूज़ करने हैं। पहला एब्सोल्यूट टोनर, सेकंड एब्सोल्यूट एम्प्यूल, थर्ड एब्सोल्यूट सीरम, देन एब्सोल्यूट लोशन, देन एब्सोल्यूट आई क्रीम एंड देन न्यूट्रिशन क्रीम। ये पूरा स्किन केयर रिजीम है जो कोरियन ब्यूटी
स्किन केयर रिजीम कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है और आपकी स्किन को रिन्यू करने में हेल्प करता है. सो यूज़ एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर फॉर योर रिनोन या रीग्रोथ ऑफ योर यंगर लुकिंग स्किन. अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ. डू यू नो हाउ मैनी इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम लिवर डिसऑर्डर्स? कितने परसेंट? एनी गेसेस? ओके, आई होप सो. सबने पहले भी लगता है प्रेजेंटेशन देखी है और सुनी है, दैट्स वाई. वेल, ऑलमोस्ट 40% ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम लिवर डिसऑर्डर, यानी कि लिवर की बीमारी या लिवर से रिलेटेड किसी भी तरह की डिसऑर्डर से 40% इंडियंस सफ़र करते हैं. यानी कि 5 में से 2. अपने आसपास देख लीजिए कितने लोग हैं यहाँ प्रेजेंट. वेल, डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की लिवर प्रॉब्लम्स देखी जाती है 2 इंडियंस में, हर 5 में से 2 इंडियंस में. इसी के साथ साथ अगर ग्लोबल डेथ रेट पे हम नज़र डालें तो ग्लोबली 20% जो डेथ होती है लिवर डिजीज़ की वजह से, वो उसमें इंडियंस हैं. यानी कि ग्लोबल लेवल पे अगर 5 मौतें हो रही हैं लिवर डिसऑर्डर्स की वजह से, तो उसमें से 1 इंडियन है. सो ऑब्वियसली काफ़ी हाई रेशियो है ये लिवर डिजीज़ का जो इंडिया में देखा जा रहा है. सो ये एक काफ़ी अलार्मिंग रेट है. हम सबको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट? ओके, सो हम लिवर डिजीज़ के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ लिवर. वेल, लिवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है. इवन अगर आप देखें तो ये आपकी बॉडी में अपर राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, और ये आपकी बॉडी के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाइटल मेटाबॉलिक फंक्शंस प्ले करता है. वाइटल मीन्स जो आपको ज़िंदा रखने में जो रोल प्ले करता है, तो उस तरह के रोल प्ले करता है लिवर. इसके अंदर एक खासियत है, एक खूबी है, वो ये है कि ये रीजनरेट कर सकता है. बट रीजनरेट एक लेवल तक कर सकता है. अगर डैमेज उससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम सबके लिए खतरा है, राइट? तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ये क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वेल, हमें ज़िंदा रखने के लिए 5 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सबसे पहला, मेटाबॉलिक फंक्शंस. जो भी हम खाते हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन हम एब्जॉर्ब करते हैं, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी तक नहीं जाता. वो सबसे पहले लिवर में जाता है. लिवर उसे मेटाबोलाइज करता है इस तरह से ताकि वो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सके. तो पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मेटाबॉलिक फंक्शन. सेकंड है सिंथेसिस. वेल, आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है. इवन हमारे मसल्स और सभी चीज़ें प्रोटीन की बनी होती हैं. हमारे जो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं. तो लिवर प्रोटीन को बनाने में, सिंथेसाइज करने में रोल प्ले करता है. थर्ड फंक्शन है सिक्रीटरी फंक्शन. लिवर बाइल सिक्रीट करता है. अब कई लोग सोचेंगे बाइल क्या होता है, राइट? हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. उसमें से एक न्यूट्रिएंट है फैट, राइट? फैट भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, यानी कि जो हेल्दी फैट होता है वो ज़रूरी है. और जो ये बाइल है, लिवर है, ये हमारे उस फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. अगर बाइल कम होगा तो अनहेल्दी फैट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और मोटापा बढ़ेगा. बट जो लिवर है वो बाइल सिक्रीट करता है ताकि हम इस फैट को पचा सकें, हेल्दी बना सकें. नेक्स्ट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन. यानी कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं उसके बाई प्रोडक्ट में काफ़ी सारे टॉक्सिन्स बनते हैं हमारी बॉडी में. इन टॉक्सिन्स को लिवर हेल्प करता है रिमूव करने में, यानी कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है. इवन हम कई तरह की मेडिकेशंस लेते हैं, राइट? उन मेडिकेशंस में भी काफ़ी सारे टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थ बनते हैं और लिवर इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है. तो ये था इसका फोर्थ फंक्शन. अब आते हैं फिफ्थ फंक्शन की तरफ. इसका फिफ्थ फंक्शन है स्टोरेज. हमारे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी इमीडिएटली यूटिलाइज नहीं करती है, धीरे धीरे यूटिलाइज करती है. तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना ज़रूरी है बॉडी में, राइट? तो लिवर
आयरन, वाइटामिन्स एंड ग्लाइकोजन को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है जो लिवर प्ले करता है हमें ज़िंदा रखने के लिए। बट व्हाट अगर हमारा लिवर अनहेल्दी हो जाए, राइट? हमें कैसे पता चलेगा? हमारी बॉडी हमें ऐसे लक्षण दिखाती है, साइंस दिखाती है, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा लिवर अनहेल्दी है। सबसे कॉमन है हमारी आइज़ और स्किन येलो होगी, यानी कि पीली पड़ने लगती है। इवन स्किन में बिना किसी रीज़न की वजह से खुजली होगी। आप काफ़ी हाइजीनिक हैं, अपना ध्यान रखते हैं, फिर भी खुजली होने लगती है, तो माइट भी ये एक इंडिकेशन है कि आपका लिवर अनहेल्दी है। दूसरे कॉमन साइंस हैं, आपका यूरिन एंड स्टूल डार्क और पेल कलर का हो जाता है। और एक कैरेक्टरिस्टिक साइन, आपको पैरों में और एंकल्स में, टखनों में और पंजों में सूजन दिखती है, स्पेशली सुबह उठते वक्त। ये भी एक साइन है कि हो सकता है आपका लिवर अनहेल्दी हो। इवन बिना किसी रीज़न के थकान होना, आपको भूख नहीं लगना, बेमतलब की नॉजियाटिक यानी कि वॉमिटिंग वाली फीलिंग आना, ये सभी एक क्लासिकल साइन हैं एक अनहेल्दी लिवर के। इवन जब सीवियर केसेस हो जाते हैं तो आपको पेट में बहुत तेज़ पेन और स्वेलिंग होने लगती है, स्पेशली राइट साइड अपर पेट के रीजन में। तो डॉक्टर्स जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कहाँ पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि कौन सा एरिया अफेक्टेड है। तो अगर आपके राइट साइड में ज़्यादा पेन और स्वेलिंग है तो चांसेस है आपका लिवर डैमेज हो। प्लस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो देखा गया है कि बिना किसी रीज़न की वजह से वेट लूज़ होना, ये भी लिवर डैमेज का एक क्लासिकल साइन है। तो ये सारी इंडिकेशंस जो बताते हैं कि हो सकता है आपको अनहेल्दी लिवर हो, और इससे आप गेस कर सकते हैं और स्पेशली इनिशियल लेवल में ही अपने हेल्थ का केयर कर सकते हैं। बट ये अनहेल्दी लिवर डैमेज होता क्यों है? ऐसे कई रीज़न हैं, आपको किसी तरह की बीमारी है, आप किसी की तरह की मेडिकेशन पे हैं, बट सबसे कॉमन अनडिटेक्टेड जो पता नहीं चलता वो लिवर डैमेज होता है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। यानी कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ये ऐसे अनहेल्दी साइंस हैं जो आपके लिवर को डैमेज करते हैं और आपको पता नहीं चल पाता। स्पेसिफिकली अगर कोई पर्सन ओवरवेट या ओबीस है तो चांसेस है उसके लिवर डैमेज हो। इवन ब्लड शुगर हाई है, लिपिड प्रोफाइल हाई है, ब्लड प्रेशर है, तो ये बहुत कॉमन साइंस है जिसकी वजह से आपका लिवर डैमेज हो सकता है। बट सबसे इनिशियल लेवल होता है डैमेज का, वो है फैटी लिवर, जो मोस्टली सभी को किसी ना किसी लेवल पे आजकल पाया जाता है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। बट ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका ये फैटी लिवर दोबारा हेल्दी हो जाता है। बट अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये फैटी लिवर की कंडीशन और बुरी और सिवियर होने लगती है, और फिर डिफरेंट स्टेजेस आती है, यानी कि लिवर फिब्रोसिस एंड सिवियर से सिवियर लिवर सिरोसिस हो जाता है। तो ये ऐसे केसेस हैं जिसे रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपका लिवर अनहेल्दी होता है तो आपको दूसरी बीमारी लगने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाना, आपकी जो बोन डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस। स्पेशली अगर आप इनिशियल लेवल पे ध्यान नहीं रखते तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लिवर। इसके अलावा आपको नींद सही से नहीं आएगी, और नींद सही से नहीं आएगी तो ऑब्वियसली बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी अराइज होने लगते हैं। तो बहुत सारे दूसरी बीमारियों की जड़ है अनहेल्दी लिवर, बट इसे हम दोबारा हेल्दी कर सकते हैं। अगर आपको फैटी लिवर है तो आप इसको दोबारा हेल्दी बना सकते हैं अपने लिवर को, डूज़ एंड डोंट्स की हेल्प से। डूज़, आपको अपने खाने में फाइबर का इंटेक इंक्रीज़ करना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है ताकि आप अपना वेट मेंटेन कर सकें, और एक भरपूर नींद लेनी है, यानी कि स्लीपिंग इज़ ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी। जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्लीप है वो भी लेनी है। बट क्या सिर्फ ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने से हो जाएगा हमारा लिवर हेल्दी?
नहीं ना। सो जो चीज़ें हमारे लिवर को डैमेज कर रही है हमें उनसे भी बचना है। जैसे कि जो हाई कैलोरी जंक फूड है वो हमें नहीं खाना है, अवॉइड करना है। इवन फेस्टिव्स पे जब आप खाते हैं तब भी थोड़ा लिमिटेड खाएं तो बेटर है। ओकेजनली चलेगा बट रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल नहीं खाना है। इवन जो एक्सेसिव एडेड शुगर हम लेते हैं वो हमें कट डाउन करनी है। एडेड शुगर आपकी बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होती है, ब्लड शुगर बनाती है और इवन फैट में कन्वर्ट होकर आपके अंदर मोटापा लाती है। सो उसे अवॉइड करना है। अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि स्मोकिंग नॉर्मली लोग सोचते हैं हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, ऐसा नहीं है। ये बॉडी में जाके हमारे लिवर को भी डैमेज करती है। इवन स्ट्रेस लेवल जो है, स्पेशली नेगेटिव स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना है, क्योंकि जब स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता है टॉक्सिन्स इंक्रीज़ होते हैं और वो हमारे लिवर को डैमेज करते हैं। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बट हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के साथ साथ आप ऐसे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करे। इसलिए एटमी ने रिसेंटली लॉन्च किया है एटमीज मिल्क थीसल, which contains the extract of milk thistle, the natural ingredient, natural herb. So what this milk thistle is? Milk thistle एक thorny herb है, यानी कि एक जड़ी बूटी है, एक पौधा है जो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है सिलिमेरिन। सिलिमेरिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिस पे काफ़ी सारी रिसर्च की गई है और ये देखा गया है कि ये आपकी लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, डैमेज लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। प्लस इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको आयुर्वेदिक की बुक्स में भी मिलेगा, यानी कि इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो मेडिकल हिस्ट्री है, उसमें भी इसका एप्लीकेशन देखा गया है। आयुर्वेद में भी इसे यूज़ किया जाता है लिवर की डिजीज़ से फाइट करने के लिए। इवन जो ट्रेडिशनल ट्राइब्स हैं वो जो लिवर पॉइजनिंग हो जाती है उसको रिड्यूस करने में या उसको मिटाने के लिए भी मिल्क थिसल का यूज़ करते हैं। सो इससे आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ अभी रिसेंटली रिसर्च साइंस नहीं बल्कि काफ़ी एंशिएंट टाइम से ही इसको लिवर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये आपके लिवर को प्रोटेक्टिंग इफेक्ट देता है, प्लस जो लिवर सेल्स डैमेज होने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन आता है लिवर में, यानी कि जैसे कि आपकी हेपेटाइटिस कंडीशन है या फिर डैमेज लिवर सेल्स की से जो सूजन आ रही है लिवर में, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इवन ये लिवर को दूसरे टॉक्सिन्स से भी बचाने में हेल्प करता है और ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। यानी कि जैसे कि आपका लिवर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, वैसे मिल्क थिसल आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। प्लस आपके मेटाबॉलिज्म, जो लिवर का नॉर्मल फंक्शन है, उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। डैमेज से तो बचाता ही है बट उसके फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं मिल्क थिसल के। और मिल्क थिसल कंटेनिंग सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं लिवर डैमेज वाली कंडीशन में, जैसे कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ेस, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, इवन ट्रॉमेटिक इवेंट, एक्सीडेंटल केसेस में जो लिवर डैमेज हो जाता है उसको भी हेल्प करता है रीजनरेट करने में। और सबसे कॉमन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, यानी कि जो लाइफस्टाइल रिलेटेड लिवर डैमेज होता है, उससे भी इम्प्रूव करने में या बचाने में हेल्प करता है मिल्क थिसल। और इसको लेना काफ़ी आसान है, आपको सिर्फ 2 टैबलेट्स लेनी है पूरे दिन में, एक दोपहर के खाने के बाद और एक रात के खाने के बाद। और आप में से कोई भी इसे यूज़ कर सकता है जो अपने लिवर को प्रोटेक्ट करना चाहता है और अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना चाहता है। इवन जो लोगों का बिजी शेड्यूल है जिसकी वजह से उनको रेगुलर टाइम पे खाना खाना नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों को तो मिल्क थिसल लेना चाहिए, क्योंकि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट बॉडी में आता है उससे लिवर को बचाने में हेल्प करता है। प्लस जो लोग रेगुलरली थकावट महसूस करते हैं, स्पेशली स्ट्रेस की वजह से, उन्हें भी मिल्क थिसल लेना चाहिए ताकि वो उनकी हेल्थ पे सपोर्ट करे, लिवर हेल्थ में सपोर्ट करे। सो आई होप आप सभी एटमीज मिल्क थिसल यूज़ करेंगे और अपने लिवर हेल्थ को मेंटेन करेंगे। थैंक यू।